कि अपने खूब तरह गाँव भी मरी है और शहर भी महबूब है। घर सकाफतों से लेके सबकी राहतें भी हैं शुमार। हम सबको ये बता देंगे मोहब्बत हम में बेशुमार। वफादार हकनुमा सच पे हम भी कायम है कि मरी का ये टैलेंट है और सैजो लिखता राइम है। वॉइस ऑफ मरी है आवाज़ ये तो माइन है कि चॉइस ऑफ मरी है टैलेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मरी से मैं हूँ आपका मेज़बान बुरहान तालिब। नाज़रीन, आज मैं जिस मेहमान की आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी दबंग लीडर और मेंबर पंजाब असम्बली मोहतरमा आबदा रायजा साहिबा से आज हम बातचीत करेंगे। इनके मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया वॉइस ऑफ मरी को। यू वेलकम। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सियासत में आने का मकसद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरहान, एक्चुअली मैं सियासत में कोई प्री प्लान नहीं आई थी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 2005 में, बड़ी अर्ली एज में मैंने कर लिया था। और उस टाइम पे सियासत का मुझे सच्ची बात है पता भी नहीं होता था। सियासत तो खैर अभी भी मुझे नहीं आती, लेकिन उस टाइम पे ये था कि हम सोशल वर्क किया करते थे। और सियासत एक्चुअली है ही नाम ही सोशल वर्क का है, तो हम वो किया करते थे। हम चंद एक यहाँ पे ख़वातीन होती थी, लीडरशिप बड़ी अच्छी होती थी। फौजिया कसूरी साहिबा हुआ करती थी, उनके साथ हमने काम स्टार्ट किया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई डेजिग्नेशन भी ले लो, तो मैंने तो उन्हें कहा कि मुझे सियासत आती नहीं। तो उन्होंने कहा बस सियासत की खिदमत का नाम होता है, सियासत खिदमत करनी होती है, लोगों के काम करने होते हैं। और पीटीआई क्यों ज्वाइन की? क्योंकि एक वाहिद जिस बंदे को सियासत आती भी ना हो, मेरे जैसा बंदा, और फिर जिसको इतना हो भी नहीं है, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी नहीं हूँ, ना मैं इसके लिए आई थी कि मैं कोई एमपीए या एमएनए बनूँ। मुझे इससे कुछ नहीं था, लेकिन ये मुझे है कि शुरू से मैं सोशल वर्क करती थी और मुझे ये था कि मैं लोगों की मदद करूं। फिर बाद में कुछ जब हम काम करते थे, नहीं होते थे कुछ लोगों के, तो तब मुझे ये फीलिंग्स आती थी कि आपको पावर में भी आना चाहिए। लेकिन तब मैं पीटीआई में थी शुरू से ही। मैं बहुत आपको बताया 2005 में, ज़रा मेरी एज भी बड़ी कम थी और मैं उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीनियर लोग आते हैं, हमसे बहुत सीनियर आते हैं, तो पीटीआई के अंदर आई। और इमरान खान उस टाइम पे एक वाहिदी थे, लीडर थे जो एक होप बन सकते थे। लेकिन उस टाइम पे ये कभी हम लोग बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे। खान साहब तो कहते थे, और मुझे अब इतना बिलीव है कि खान साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। एक्चुअली खान साहब कहते थे कि नहीं, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा, आप लोगों का जो हम चंद एक होते थे, ऐसी बातें करते थे। तो जब हमारी हुकूमत आएगी तो तब ये एक ख्वाब लगता था, पता नहीं था। लेकिन क्योंकि शुरू से इसी में थी, पीटीआई के अंदर थी, फिर बाद में बड़ी ऑफ़र्स भी आई बाकी पार्टियों से भी, लेकिन कभी भी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं किसी और पार्टी में जाऊं। क्योंकि खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, सिर्फ ये नहीं कि वो एक खूबसूरत इंसान है। खूबसूरत इंसान तब होता है जब वो अंदर से भी खूबसूरत होता है। आपकी ज़ाहिरी जो शक्ल होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए लोगों को अट्रैक्ट होती है, लेकिन जो आपके अंदर की खूबसूरती होती है, सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, वो ऐसी होती है कि लोगों को जो जब वो इम्प्रेस करती है ना आपको, तो वो फिर बहुत देर तक रहती है। तो खान साहब को मैंने देखा कि वो मुहिब्बे वतन है, उनको कोई लालच नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उन जैसा ईमानदार बंदा ज़ाहिर है हमें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता था। तो मेरी चॉइस क्या हो सकती थी? अगर मैंने सियासत करनी थी तो वो पीटीआई हो। मैडम, पाकिस्तान में सियासत एक ऐसा पेशा है जिसमें मर्द होते हैं। आप एज आ औरत इस फील्ड में आई तो कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज इस मुकाम पर हैं, इसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? एक्चुअली मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पे काम करना ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। आपने और मेरा स्टाइल ही हमेशा यही रहा है कि बड़े मैंने दबंग तरीके से काम किए हैं हमेशा, और मैं मेहनत करती हूँ, पूरे तरीके से करती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना किसी का हक मारती हूँ, ना किसी को अपना हक लेने देती हूँ। तो आपको जब आप काम करते हैं ना, फिर आपको ये भूल जाना होता है मर्द और औरत। और सियासत में कोई मर्द और औरत नहीं होता, सबके मुकाबले होते हैं। जैसे सारे लाइन में लगे होते हैं। जैसे मेरा मुकाबला हमेशा मर्दों के साथ होता है। मैं तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा ख़वातीन के साथ भी मुकाबला है, क्योंकि मर्दों के अंदर ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वही ज़्यादा जो है ना वो कर रहे होते हैं कि
जो औरतें स्ट्रॉन्ग होती हैं ना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि लोग मर्द ये सोचते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाएगी, हमारी जब बॉस होगी तो हमारा क्या होगा। क्योंकि मर्द हमेशा ऐसी औरत को कभी नहीं पसंद करते जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जो उसूल पसंद हो। हमेशा मैंने देखा है कि मर्द उनको पसंद करते हैं जो जी 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 करती हैं। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपनी स्पेस बनाई और ज़बरदस्ती स्पेस बनाई। मैडम अभी यहाँ पर थोड़ा इलाके के हवाले से बात करेंगे। इंतखाबात से पहले आपकी हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, क्या आप उन वादों पर पूरा उतरे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और पंजाब हुकूमत की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, वो है हमारा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कोसार यूनिवर्सिटी का। कितने सालों से हैं पाकिस्तान बना हुआ, आज पहली दफ़ा ये हुआ कि पीटीआई की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने मरी को कोसार यूनिवर्सिटी दी, और ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अब देखिए मैं देख रही थी वहाँ पे मेरे ख्याल में 80% वहाँ पे 70% बच्चियाँ हैं जो वहाँ पे पढ़ रही हैं, तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। वो आगे जाके कितना आगे इलाके के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए कितनी मददगार साबित होंगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक काम था। उसके अलावा ये जो डेवलपमेंट के होते हैं ना, ये तो होते ही रहते हैं, ये सड़कें वड़कें बनाना, बाकी चीज़ें हैं, ये तो बेशुमार हैं। आप उसकी लिस्ट ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना काम किया हमने, माशाल्लाह। तो क्या आपसे लोगों ने क्या आगे भी क्या तवक्कुआत रखी हैं? इससे आगे आप क्या करना चाह रही हैं? इससे आगे 17 से आगे जहाँ और भी बहुत हैं। इससे आगे देखें, दुनिया ख़त्म नहीं होती जब तक हम ज़िंदा हैं ना। तो ज़िंदगी नाम है जद्दोजहद का, काम करते रहने का। तो हमारा जो इंशाअल्लाह ताला जो मैं ख़ुद सोचती हूँ, वो जो हम सियासत कर रहे हैं वो खिदमत की हम सियासत करें। तो हमेशा इलाके के लोगों की खिदमत करते रहेंगे, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है, जहाँ पे इनको फैसिलिटेट करना है, जहाँ पे स्कूल नहीं है हम देंगे। हॉस्पिटल्स मैं चाहती हूँ यहाँ पे हूँ, हर जगह पे हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, मैं चाहती हूँ यहाँ की हर बच्ची पढ़ी लिखी हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पे हर घर में बिजली हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पे हर घर के अंदर पानी हो। मैं चाहती हूँ कि कोई मरीज़ जो चारपाइयों पे दम तोड़ जाते हैं वो ऐसे ना हो, हर एक के पास मेडिसन हो, डॉक्टर्स हों, हर फैसिलिटी हो जो हम चाहते हैं। लेकिन जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ती है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की साथ है। अच्छा, यहाँ पर मैडम थोड़ा सा आपके बचपन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि स्टार्ट में भी मोहतरमा आबदा राजा का बचपन किस तरह गुजरा है, काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बता दें। बचपन लाइक क्या पूछना चाहते हैं? बचपन में क्या जो बचपन में आपके यही था कि लोगों की खिदमत कर रही थी, या शुरू में घर से मारपीट भी पड़ती थी? बहुत मार खाई है मैंने, तो लड़कों से भी ज़्यादा मार खाई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरारती होती थी और मुझे बड़ी कुट पड़ती थी। हमारे ज़माने में तो पड़ती भी ज़रा ज़्यादा थी। अब थोड़े सालों से ये हो गया है, जैसे अब हमारे बच्चे हैं तो स्कूलों में भी हो गया है कि आपने कुछ नहीं कहना, और घर में भी हो गया है कि बच्चे, तो मैं तो एक दिन उन स्कूल वाले बच्चों को कह रही थी कि जी बच्चे ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं। मैंने कहा हमने तो बड़ी कुट खाई है, हम तो ज़हनी तौर पे बीमार नहीं है, बल्कि हम ज़हनी जो बीमार होते हैं उनसे अच्छी तरह चल रहे हैं। तो बस वही था जैसे हमारे ज़माने में था। ये था कि मैं ज़रा ज़्यादा शरारती थी। मैं एक लड़कों की पूरी एक टीम होती थी जिसको उनके साथ सबके साथ खेलती थी और मैं लीड करती थी। ये मैंने देखा था कि शुरू से जो मुझे आदत थी ना कि मैं लीड किया करती थी। चाहे हम स्कूल जा रहे हैं तो सारे सबको मिला के ग्रुप बना लेना और मैं लीडर होती थी, ठीक है, और मैं उनको लीड कर रही होती थी। जितनी गली की शरारतें होती थी अपने मोहल्ले के अंदर होती थी तो मैं कर रही होती थी, मैं उनको कह रही होती थी तुमने ये करना है, तुमने ये करना है और मैंने ये करना है, और शरारती बहुत ज़्यादा थी। तो आप क्या देख रही हैं आगे, अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं, और क्या आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होगी फिर? इंशाल्लाह जी, खान साहब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं खुद ये समझती हूँ कि आज अल्लाह ने मुझे जो भी इज़्ज़त दी है ये इमरान खान की वजह से है। ज़ाहिर है मुझे कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता था। मैं खान साहब की मैं समझती हूँ कि एक छोटी सी वर्कर हूँ, और उनके साथ काम करने की ये सारी एक बरकत है जिससे मुझे इज़्ज़त मिली। और वो क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है मोहब्बत का, लोगों से मैंने बहुत सीखा है। मैंने खान साहब से बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत सी चीज़ें जो अपने घर से नहीं सीखी, अपनी स्कूल से, कॉलेज से नहीं सीखी हैं, मैंने वो सब चीज़ें इमरान खान से सीखी हैं।
आखिर में बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती टाइम दिया हमारे चैनल वॉइस ऑफ मरी को। थैंक यू सो मच बुरहान, रियली आई विश के मेरी हमेशा से विश थी, आपका और मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा था कि मैं ज़रूर आपके साथ ये प्रोग्राम करूं। और वॉइस ऑफ मरी आप चला रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और आप खुद से आपकी माशाल्लाह आप इतने अच्छे हैं और मैं जब भी आपसे मिलती हूँ हमेशा मिलके खुशी होती है। शुक्रिया। आप जैसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं और मुझे यकीन है कि अल्लाह आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करेगा। याद रखिए। इसी के साथ जी अपने मेज़बान बुरहान तालिब को इजाज़त दीजिए, हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।